देखिए लाइट चल गई थी, लेकिन हम यही बता रहे थे। देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है लाइट वहाँ पे है, तो यहाँ वही लिखा है कि फेलियर पे जब चले जाते हो तो वो आपका फोन खराब, जो हमने बता ही दिया है, फोन खराब होने लगता है। तो मतलब जिम पार्टनर साथ रहेगा तो उस समय मतलब हेल्प कर दे, कोई चीज़ की। और हमने यहाँ बता रहे थे कि जैसे हमने जो भी बताया था कि जब आप मतलब आपका मतलब माइंडसेट जब आप उस पार्टनर का फिर लाइफ का तो उससे धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, उसमें भी या फिर शुरू से आपको मतलब हो सकता हो और मतलब लाइफ लॉन्ग माइंडसेट में बनाया लो, धीरे धीरे चीज़ों को मतलब सीखते धीरे धीरे वो शुरू में आपका हो सकता हो कोई फ्रेंड हो, वो जिम फ्रेंड जो आपके साथ जाता हो, तो धीरे धीरे मतलब वहाँ से मतलब कीजिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे टाइम के साथ वो हम अगली चीज होती है मतलब दूसरी चीज होती है, वो हम भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि जब करेंगे तो मेन वही है कि मतलब ये चीज है। तो देखिए इसे अभी ना अप्लाई करने से अच्छा इसे अभी साइड में थोड़ा रखिए ये चीजें, और ये सब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। और ये हो सकता है किसी के पास जिम पार्टनर हो, किसी के पास ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें मतलब देख सकते हैं। तो देखिए अब अगला चीज जो है वो ये है कि देखिए कंपाउंड मूवमेंट। देखिए इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी उसी एक्सरसाइज में ज्यादा होती है जो कंपाउंड मूवमेंट होती है। आइसोलेशन मूवमेंट पे उतनी बहुत भयंकर इंजरीज नहीं होंगी, कंपाउंड मूवमेंट में कहीं ना कहीं जनरली बोल रहा हूँ उसमें भी हो सकती है, लेकिन जनरली जो ज्यादातर होंगी वो कंपाउंड मूवमेंट में एक्सरसाइजेस में इंजरीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए कंपाउंड मूवमेंट में जितना फेलियर के पास चलते मतलब कंपाउंड मूवमेंट में जितना फेलियर के पास जाते हो और वहां पे पुश करते हो, उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर प्रोन टुवर्ड्स इंजरी। यानी कि कंपाउंड मूवमेंट में जितना फेलियर तक पुश करोगे उसके बियॉन्ड पुश करोगे, उसमें इंजरीज होने के उतना अगर होगा तो चांस उसमें ज्यादा है। देखिए ऑल्दो उसमें इंजरी होगी नहीं क्योंकि हम फोकस के साथ प्रॉपर फॉर्म में करेंगे, लेकिन जब होगी तो कंपाउंड मूवमेंट में ज्यादा होगी। तो वही कंपाउंड मूवमेंट में फेलियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर प्रोन टुवर्ड्स द इंजरी। अब इसके माइंडसेट में थोड़ा और जाइए कि कंपाउंड मूवमेंट डिफिकल्ट मूवमेंट होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है। तो देखिए कंपाउंड मूवमेंट में फेलियर में कोई बंदा तभी उतना पुश कर पाएगा मतलब जब उसका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे कि मेरा ज्यादा है। अभी ये बहुत बेहतरीन चीज आप समझेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए कि फेलियर तक फेल वही पुश कर पाता है जिसका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा है, खास करके कंपाउंड एक्सरसाइजेस में। तो फेलियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फेलियर तक पुश कर पाना और उसके बियॉन्ड पुश कर पाना वो ज्यादा पुश कर पाएगा जिसका मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ये समझे। तो देखिए अब यहीं से आता है मेंटल स्ट्रेंथ का दो क्लासिफिकेशन, कि उसका एडवांटेज भी होता है कि आप ज्यादा फेलियर तक पुश कर पाते हो, ज्यादा मसल्स को ब्रेक कर पाओगे कम टाइम में, ज्यादा मसल ब्रेक कर पाओगे तो कम टाइम में आप ज्यादा मसल ग्रो कर पाओगे। ये सब फायदे भी होते हैं, लेकिन नुकसान भी आज आप सीख रहे हो, ताकि उस नुकसान के नुकसान को कम कर पाओ। तो देखिए क्योंकि दोनों चीजें हमें सीखनी जरूरी है, किसी चीज की अच्छी साइड तो सिक्के का दूसरा पहलू बुरी साइड की चीजें सीखनी जरूरी है, ताकि हम उसे रिड्यूस कर पाए जितना पॉसिबल हो। तो देखिए नुकसान यही है कि आप जितना आपका मेंटल स्ट्रेंथ हाई होगा, मेंटल लेवल फिजिकल चीजों में एक्सरसाइज पुश करने जैसे मेरा है, तो उतना ही आप फेलियर के बियॉन्ड पुश करोगे। और खास करके वो और खतरनाक हो जाएगा जितना आप कंपाउंड मूवमेंट में फेलियर के बियॉन्ड पुश करने ये लग रहे हो, वो स्किल डेवलप तो उतना ज्यादा वही चीज है कि मेंटल स्ट्रेंथ का इस पर एडवांटेज भी है कि जितना आप फेलियर के बियॉन्ड पुश करते जाते हो उतना चांसेस है कि आपकी इंजर्ड होने के। तो जिसका मेंटल स्ट्रेंथ हाई है, यानी कि जो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज, जिसका एक्सरसाइज में इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है जैसे मेरा है और इनफैक्ट ये मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, या तो फिर ये इधर लिख देता हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ हो गया, या तो ये जो इंटेंसिटी जो है मतलब बहुत ज्यादा पुश कर पाते हो, वो ज्यादा पुश कर पाते हो वो टाइम वो
डायरेक्टली वो टाइम के साथ कंपाउंड भी होती है। यानी कि आज आपका मेंटल स्टेट एक लेवल पे है तो हर महीने हर साल उस पर्टिकुलर तरह के एक्सरसाइज में और ज्यादा इंटेंसिटी कैसे डालना है और फेलियर के बियॉन्ड कैसे पुश करना है, उस हर पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइज में आप और सीखते जाते हो और उसमें सीखकर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि फेलियर के बियॉन्ड को पुश कर पाने वाली इंटेंसिटी वो कंपाउंड होती जाती है और जितना ही कंपाउंड होती जाती है उतना ही मोर प्रोन टुवर्ड्स इंजरी। तो ये डिसएडवांटेज भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पर्टिकुलर मतलब पहले के जमाने में बॉडी बिल्डर हुआ होते थे कि वो एक एक्सरसाइज में पूरे एक मसल को ट्रेन कर देते थे। कुछ कुछ जैसे एक नाम नहीं याद रखता हूँ उतना कि एक तो थे कि जो लेग के बॉड मारे जाते वो मतलब कि पता नहीं कितने 15 दिन में कि एक महीने में इतना मतलब एक बार केवल एक्सरसाइज करते थे और बहुत तगड़ा लेग था। सोचिए 15 दिन और एक महीने में केवल एक बार एक्सरसाइज। तो वो ये इसकी उस पर्टिकुलर तरह के एक्सरसाइज में एक किस तरह से इंटेंसिटी डाल के उस मसल को ब्रेक कर देना है वो चीज वो लर्न कर लेते हैं। वो चीज लर्न करते हैं इसीलिए क्योंकि अल्टीमेटली मतलब यही है कि आप मसल को ब्रेक कितना कर पा रहे हो। क्या 10 एक्सरसाइजेस करके मान लीजिए आप इतना अमाउंट में मसल ब्रेक कर पा रहे हो या एक ही एक्सरसाइज में आप कर पा रहे हो। तो वो वही चीज करते थे कि एक ही एक्सरसाइज में उसको मतलब उसमें कैसे सबसे पहले ये सीखते उसमें कैसे मतलब अपना मेंटल स्टेट पुश करना है, फेलियर के बियॉन्ड कैसे पुश करना है और फेलियर के बियॉन्ड जब पुश हो चुका होता है तो मसल थोड़ी थोड़ी क्रैक हो चुकी है, टायर्ड हो चुकी होती है, तो फिर उस पर और कैसे मतलब निगेटिव्स को खत्म करके और भी कैसे पुश बस वही शॉर्ट में है कि कैसे वो चीज सीख। तो जो छोड़िए दूसरे टॉपिक में चला गया था लेकिन ये मेंटल स्टेट ये भी कंपाउंड होती है टाइम के साथ और वही चीज है कि मेंटल स्टेट जिसका जितना ज्यादा हाई है वो फेलियर के बियॉन्ड उतना पुश करेगा तो वो ज्यादा मोर प्रोन टुवर्ड्स इंजरी की ज्यादा चांसेस हैं कि उससे इंजरी हो। देखिए ऐसा नहीं है कि होगी होगी लेकिन ध्यान में रखेंगे तो चीजें नहीं भी होंगी। मतलब उसी के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है लेकिन चीजों को समझिए तभी चीजों को रिड्यूस कर पाएंगे। जितना पहले होने वाला था उससे चीजों को रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये चीज तो देखिए अब ये चीज अच्छी है कि पूरी वो हम आप एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि कोई चीज मान लीजिए पर्टिकुलर तरह की इसकी मेंटल स्टेट की चीज है तो ये चीज इस पर डिपेंड करेगी कि इससे 50% से ज्यादा फायदे हैं या तो 50% से ज्यादा नुकसान है। अगर 50% से ज्यादा फायदा है तो ओवरऑल शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये फायदा देगी, लेकिन 50% से ज्यादा नुकसान है तो कह सकते हैं कि नुकसान देगी। तो देखिए नुकसान है कि फायदा, इसका जवाब एक एग्जांपल से देते हैं। देखिए ये दोनों चीज इस पे डिपेंड करता है कि ये मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए वैसे भी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ कोई बिगिनर और जो नॉर्मली फिटनेस करता है उसमें मतलब पाना ये मुश्किल है। इसलिए इस पोर्शन को उनको कोई खास समझने देखने की जरूरत है नहीं तो उनकी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ जनरली होती नहीं है, ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है। लेकिन जो पहले से ही कह सकते हैं स्पोर्ट्स टाइप के पर्सन होते हैं, एथलेटिक टाइप के पर्सन होते हैं जिनमें पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो कहीं कहीं एथलेटिक्स पहले से ही जो मतलब उनका मतलब ऐसा होता है तो वो कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ में फिजिकल चीजों में फिजिकल कंजर्वेशन से मेंटली कैसे पुश करना उन लोगों में पहले से ही वो लोग कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स उसी में उनका होता है तो उनमें कहीं ना कहीं होता है। तो ये भी चीजें समझ देखिए तो देखिए मेन यही है कि ये एक मेंटल स्ट्रेंथ पावर है जिसे आप हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, जिसके आप लायक हैं कि नहीं। लायक हैंडल करना तो यही है कि इसको आप सही से हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, यूज कर पाते हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। जैसा चांसेस तो है इसके मतलब कि ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्यादा फेलियर पे पुश करोगे तो इंजरी होगा, लेकिन ज्यादा फेलियर पे पुश करोगे उसके साथ मान लीजिए आप ये भी हैबिट बना रहे हो कि फेलियर तक मतलब उतना ही सबसे पहले फेलियर तक पुश ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर पुश करना है तो उतना ही करना है जितना सही फॉर्म में मतलब सही फॉर्म में सही पोस्चर में फेलियर तक पुश करेंगे। ये चीज की हैबिट ये स्किल को सीखने में
लगेगा, 1-2 साल लगेगा, लेकिन जितना भी पुश करेंगे सही फॉर्म में करेंगे तो चीज वही है, किस तरीके से आप उसको सही तरीके से यूज कर पाते हो कि नहीं। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने मतलब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा होगा, उसमें मतलब थेनोस होता है, मतलब इन्फिनिटी गॉन्टलेट होता है, तो वो एक बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर होता है, तो उस पावर को हर कोई हैंडल नहीं कर पाता है, उसको यूज नहीं कर पाता है, उसके लायक हर कोई नहीं हैंडल कर पाता है। जो हैंडल कर पाता है वही उसके लायक होता है उसने पावर को यूज कर पाने के लिए। देखिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट ऐसा होता है, ओवरऑल तो अच्छा है कि वो एक बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि अब आपके लिए अच्छा है कि नहीं। ओवरऑल तो कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा है कि नहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि आप उसे यूज कर पाते हैं कि नहीं, उसे हैंडल कर पाते हैं कि नहीं, उसी तरीके से इसे हैंडल कर पाते हैं, इसे सही तरीके से यूज कर पाते हैं कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। छोड़िए ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, वैसे ही वीडियो लंबा गया, सारी चीजें बताएंगे, इसे अगर यूज कर पाते हैं तो ये चीज सही है। फेलियर तक के बियॉन्ड पुश करना है, लेकिन सही फॉर्म में सही इस चीज की हैबिट बनानी है, इस चीज को सीखना है टाइम लगा के, ये फिर जितना हो सके तो वो चीजें और भी चीजें हो जाएंगी, तो वो चीज की। तो देखिए इधर हम एप्लीकेशन मॉडल भी बनाए हैं, मैं जैसा कि बताना हम भूल गए थे। देखिए सबसे पहले तो अपने एप्लीकेशन मॉडल के आज की वीडियो में लिखिए जिससे इससे पूरा कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। जैसा कि आपने हमारा एप्लीकेशन मॉडल वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप पहले वो देखिएगा, अगर इसको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वाली वीडियो देखिएगा। देखिए देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन मॉडल यही है कि वार्म अप और कूल अप अपग्रेडेबल होना चाहिए। इसको नोट कीजिए, अप्लाई कीजिए, इसे लर्न करते रहिए लाइफ लॉन्ग। अपग्रेडेबल वार्म अप एंड कूल अप होना चाहिए। और दूसरा चीज लिखिए कि एक्सरसाइज के बीच जो है स्ट्रेचिंग और जॉइंट का रोटेशन करते रहना है। इसका वाई क्लियर रखिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर से छोड़ दोगे। तो ये लिखिए कि साइड के भी स्ट्रेचिंग और रोटेशन करते रहना है, ये दो चीज लिखिए, और बाकी की ये चीजें यहाँ से एप्लीकेशन मॉडल मिलेगा। तो देखिए मेन चीज तो यही था, लेकिन अगला चीज इन्हीं लोग के कैटेगरी के लिए है खास करके, नहीं नहीं इनके लिए नहीं, इनके लिए भी है, इनके लिए खास करके है, और ज्यादा इनके लिए भी है, लेकिन इनके लिए और ज्यादा है। तो देखिए अगला चीज है कि फेलियर के बियॉन्ड जितना पुश कर पाते हो, जितना इंटेंसिटी डाल पाते हो, क्योंकि देखिए जो मेन इंजरीज होती है वो फेलियर के समय होती है। वो क्यों होती है, वो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे चीजें बैठ के, उससे हमने निकाला है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए पहला चीज है कि सबसे पहला चीज इसके लिए आपको करना है कि आपको फोकस करना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जब एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे, रिप्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपको फोकस करना है। देखिए फोकस करना है, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए आपको इसको सबसे पहले तो इसी एप्लीकेशन मॉडल में लिखिए कि फोकस करना है। अब करना क्या है कि इसकी आपको हैबिट बनानी है, क्योंकि ऐसे नहीं होगा आप इतने दिनों से एक पर्टिकुलर तरह से एक्सरसाइज करते जा रहे थे और यहाँ से बस छोट वीडियो में देखा और चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हैबिट में लाना होगा, इसे 1 महीने 2 3 4 महीने जैसे अप्लाई करोगे तब ये हैबिट में आएगी हर एक्सरसाइज में। ये खास करके ये जो कठिन एक्सरसाइज होते हैं कंपाउंड जैसे स्क्वाट डेडलिफ्ट हो गया है उसमें खास करके, लेकिन सभी में ट्राई करना है, क्योंकि तभी कुछ कुछ में करोगे तो हैबिट मतलब उतना बेहतरीन नहीं बनेगा, सभी में ट्राई करना है। तो आपको फोकस करना है एक्सरसाइज में, उसमें फोकस करना है सही फॉर्म में, पे फोकस करना है, फोकस के साथ एक्सरसाइज लगानी है। कह सकती हूँ मेडिटेट भी करना है, थोड़ी मेडिटेट मतलब फोकस के साथ करना है कि फॉर्म और खराब ना हो। जैसा लोग तो मतलब ज्यादा एक्सरसाइज करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं कि आज घर में मतलब ये हुआ था, मतलब आज जाएंगे तो मिठाई खाएंगे, नहीं वो सब यहाँ सोचना नहीं है। सोचोगे तब तो आप जितना ज्यादा इंटेंसिटी से खास करके कुछ करोगे उतना ज्यादा चांसेस है, और वो क्या उसको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा भी इधर। तो आपको फोकस करना है, फोकस करना है, और लिखा ही हूँ ये लाइफ लॉन्ग अपग्रेड करते रहना है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा चांसेस आपकी इंजर्ड होने के लिए बढ़ेंगे, इसलिए ये आपको इसको लाइफ लॉन्ग अपग्रेड करते रहना होगा इसको। तो ये
जितना अपग्रेड करते जाओगे उतना जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी भी, तो वो ये इसके चांसेस तभी कम होंगे जब फोकस के साथ चीजें करोगे। एक ही फॉर्म वगैरह गड़बड़ ना हो, जैसे शोल्डर प्रेस लगा रहे हो तो फोकस के साथ शीशे में देखते हुए फोकस, नहीं कि आप कुछ सोच रहे हैं और फिर लगा रहे हैं, तो ऐसे लगाओगे तो हेवी वेट कभी भी शोल्डर डिसबैलेंस होगा और कभी भी हो सकता है। पूरे 50 साल में से कभी कभी कुछ करना, इसलिए फोकस के साथ करना, लाइफ लॉन्ग अपडेट करना है। और ये भी कंपाउंड होगी, नहीं दैट ये भी मतलब आप फोकस करोगे तो कंपाउंड होगी, बाकी चीजें छोड़िए, वो चीज वही रिपीट वाली चीजें लिखी है। तो ये चीज, अब दूसरा चीज आता है, दूसरा पहलू जो आपको फेलियर में एग्जैक्टली होता क्या है वो आपको समझने में हेल्प करेगा, और वो ये है कि आप ऑब्जर्व करना, कभी जितना आप फेलियर के पास जाते जाते हो, जितना आप उसके बियॉन्ड पुश करते हो, उतना ही आपका अनकॉन्शियसली ऐसा हैबिट बना हुआ है कि उतना मतलब कि आप मतलब माइंड में एक रस फील करते हो, एक भसड़ फील करते हो वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उस समय जो है एड्रेनलिन भी मतलब कि वो कोई हार्मोन्स भी आपको मतलब एक रस फील करवा रहे होते हैं, जितना फेलियर के बियॉन्ड पुश करते हैं, रस एक हसर में फील करा रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स वगैरह आपका मतलब एक रस फील कराते हैं जितना फेलियर के बियॉन्ड पुश करते जाते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फोकस डिक्लाइन होता है, जितना फेलियर के पास पुश करते जाते हो उतना ही आपके माइंड में एक रस बढ़ता जाता है, और जितना रस बढ़ता जाता है उतना ही आपका फोकस डिक्लाइन होता जाता है, और जितना फेलियर के पास पुश करते जाते हो और फोकस डिक्लाइन होता है, और फिर आप अनकॉन्शियस अवेयरनेस वगैरह भी थोड़ी थोड़ी घटती है, मतलब घटती जाती है, कॉन्शियसनेस भी घटती जाती है, और आप थोड़ा थोड़ा अनअवेयर होने लगते हो, अनअवेयरनेस की स्टेट में थोड़ा थोड़ा जाते जाते हो। जितना फेलियर के बियॉन्ड, इससे मैं थोड़ा कुछ जितना फेलियर के बियॉन्ड बचे सच में रस फील होता है कि मतलब यार रस फील होता है, और फिर रस फील होने के वजह से आप आंखें खाना भी बंद करते हो जब, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है, और फिर आपका फोकस भी डिक्लाइन होता है, और फिर और जितना पुश करते हो तो जरूर नहीं कि ये अनअवेयर वाला सब में हो, लेकिन काफी में होता है कि उतना अनअवेयर नहीं होते हो, लेकिन थोड़ा सा अनअवेयर लगभग होते ही हो हर बार, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत फॉर्म गलत होता है, और इस चीज को ठीक करने की हैबिट नहीं बनाओगे जो थोड़ा अनअवेयर होते हो, तो उन 50 सालों में कभी ना कभी कुछ दिन ऐसा आएगा जहाँ पे वो अनअवेयर आप होगे, और क्योंकि आपने उसको ठीक करने की हैबिट नहीं बनाई थी, तो आप ज्यादा वेट होगा, किसी दिन ज्यादा इंजर्ड हो जाओ। छोड़िए, आप मेन समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए और समझाता हूँ थोड़ा, कि लिखा हूँ कि माइंड में रस भर जाता है, एड्रेनलिन भी बढ़ जाता है, भसड़ मच जाता है, एक जोश फील होता है जितना फेलियर में कुछ करते हो, और उसकी वजह से होता है कि आप जो है फोकस डिक्लाइन होता है, फोकस घटता है, और फोकस जितना घटता जाता है उतना ही कहीं ना कहीं आपका फॉर्म भी डिसबैलेंस होता जाता है। यही चीज है, जितना फेलियर के बियॉन्ड पुश करने वाले इंसान हो उतना खास करके ये होगा, इसलिए इस पे और ज्यादा ध्यान देना है, उतना ज्यादा फॉर्म डिसबैलेंस होगा, और फॉर्म डिसबैलेंस होगा तो आपका जॉइंट्स जो एक्सरसाइज लगा रहे हो उसमें इंजर्ड होगा। समझ रहे हो ना क्या चीजें ये फेलियर में होती है, आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे, अगर आपने जैसे अपने फेलियर में पुश करने की स्किल सीखते जाओगे ये चीजें होंगी। तो और अगली चीज क्या होगी कि और जितना फेलियर में पुश करने की आपकी स्किल सीखते जाओगे, उतना आपका फेलियर जितना पुश करते जाते हो उतना आपका कॉन्शियसनेस जो होता है, जिसकी वजह से आप फोकस के साथ लगा पा रहे थे, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस थोड़ा घटता जाता है, आंखें भी बंद होती जाती हैं, और क्योंकि एक फील में भी लगा मतलब कि बंद हो जाती है, और आपका अवेयरनेस भी घटता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थोड़ा अनअवेयर भी होते लगते हो, अनकॉन्शियसली खुद ही देखोगे आप होने लगते हो, जितना फेलियर में खास करके होते हो, और फिर जैसे ही फेलियर से बाहर आते हो अवेयर हो जाते हो, थोड़ा बहुत ही अनअवेयर होते हो, लेकिन उतना भी काफी होता है उस हेवी वेट में डिसबैलेंस हो जाना। तो
इसमें। और इनफैक्ट ये जो चीजें हमने दिखाई, जब आप अनअवेयर स्टेट में होते हो तो ये चीजें मैक्सिमम हो जाती हैं कि आपका फोकस डिक्लाइन मैक्सिमम हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा फोकस कम हो जाता है, और जिसके वजह से आपका इंजरीज जॉइंट वगैरह इंजर्ड भी ज्यादा हो। तो ये जब अनअवेयर होते जाते हैं उतना ही ये मैक्सिमम पे पहुंचता जाता है। ये चीजें होती हैं जब आप फेलियर के बियॉन्ड पुश करते जाते हो, जितनी वो चीजें ये चीजें होंगी। इसलिए जब होंगी तो इन्हें समझना और फिर करना क्या है उस पे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज को खत्म करनी है, ये चीज को आपको रस नहीं करना है, आपको फोकस करना है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी फोकस करना है, और फेलियर के बाद आपको ये चीज आपको हमेशा इनफैक्ट इससे थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मतलब पुश कर रहे हो और थक रहे हो और फेलियर पास जा रहे हो, तो आपको मतलब खुद से बोलना भी है कि मतलब ये हैबिट में ला दो, अनकॉन्शियसली निकलने लगे। कब तक कॉन्शियसली बोलोगे? 1 2 3 4 महीने प्रैक्टिस करो और हैबिट में ला दो कि फोकस। तो आप मतलब अनकॉन्शियसली फिर से रिमेंबर हो जाएगी फोकस करना है। तो जैसे इसे ऑब्जर्व करना है, जब माइंड में रस फील होगा तो थोड़ा थोड़ा देखिए, ऐसा भी कुछ बहुत बैठ के ऑब्जेक्ट नहीं, खुद ही फील होने लगे। थोड़ा रस होते जाना है, रस नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। थोड़ा बहुत होगा लेकिन हमें फोकस करके फोकस करना है। फिर धीरे धीरे इस तरीके से ये फोकस करने की हैबिट बनती जाएगी, रस से शिफ्ट होके फोकस करते की हैबिट बनेगी, और अनअवेयर स्टेट में भी पहुंचोगे ये तो उस समय भी आपको फोकस मतलब करना। फोकस इस चीज को ध्यान रखिएगा, फोकस करते हुए फेलियर में बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है। इसलिए आप पहले से ही हैबिट बनाए रहो, और इनफैक्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी फोकस करना है। अब देखिए अब और इंटरेस्टिंग चीज होगी, अब आप और जितना ज्यादा फेलियर के पास कुछ करते जाओगे वो इसकी इतनी सीखते जाओगे। देखिए देखिए क्योंकि ये चीज का सॉल्यूशन देखिए, पहला चीज तो हमने समझा कि आपको रस नहीं करना है, वो हैबिट धीरे धीरे चेंज करनी है। रस जैसे होने वाला आपको फोकस करना है, पहली चीज ये करनी है। और दूसरी चीज कि जैसे ही आपको फेलियर पे पहुंचोगे, देखिए ये फोकस जो है, अब फेलियर से पहले भी जो रेप्स लगाओगे उसमें आपको फोकस जो नहीं, हर एक्सरसाइज हर सेट में नहीं, मतलब हर दिन 1 2 बार किसी एक्सरसाइज में आप बोलिए ताकि वो हैबिट बनती रहे। और केवल बोलना ही नहीं, करना भी है फोकस एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज के समय भी लेकिन आपको फोकस बोलना है, जो नहीं कि केवल यही बोलना है बस। कहने मतलब है एक थोड़ा रिमेम्बर करने वाली, रिमेम्बर करवाने वाली चीज, कोई वर्ड्स कोई चीज हो। और दूसरा करना है कि फोकस जब फेलियर के पास पहुंचोगे और जितना उसकी बियॉन्ड पुश करते जाओगे उतना ही बोलते जाना है ये भी कि ताकि जैसे अनकॉन्शियस स्टेट में जाओगे फोकस डिक्लाइन होता जाएगा, वैसे वैसे आप बोलते जाओगे, और जैसे से ये हैबिट बनती जाएगी वैसे वैसे वो और बुलाता जाएगा कि फोकस आफ्टर फेलियर, यानी कि फेलियर के बाद और ज्यादा फोकस करने की कोशिश करना है। और होगा भी जब बस आप एक बार कॉन्शियसली रिमेम्बर करा दोगे कि फोकस होगा। बस गलती यही हो जाती है कि आप कॉन्शियसली आप फिर से वीडियो छोड़ोगे, फिर से अपनी उसी जिंदगी के बहाव में बह जाओगे, ये सब चीजें भुला जाएंगी। तो इसीलिए बस वही चीज है कि आपको बस रिमेम्बर करा देना है माइंड को कि फोकस करना है। फोकस घट रहा है, फेलियर के पास पहुंच जा रहे हैं, अनकॉन्शियस पर फोकस करना है। और वो तभी होगा जब आप ये बोले रहोगे 1 2 3 महीने प्रैक्टिस करोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, तो धीरे धीरे अपने ऑलरेडी बुलाने लगेगा। कि वही चीज है कि जितना फेलियर के पास जाते जाओगे, और सब याद रखो कि फोकस आफ्टर फेलियर, ताकि ये एक रिमेम्बर कराए कि फेलियर के बाद और ज्यादा फोकस करना है, एकदम पीक पे फोकस बढ़ा देना है। तो किसी वक्त चीजें होती हैं, पीक पे फोकस करना है। तो फोकस आफ्टर फेलियर, फेलियर के बाद और भी फोकस को जो है बढ़ा देना, उस समय और फोकस के साथ करना है, क्योंकि उसी समय वेट्स गड़बड़ होते हैं, डिसबैलेंस होता है, फॉर्म खराब होता है और जॉइंट्स इंजर्ड होता है। तो उस वक्त फोकस और ज्यादा बढ़ाना है, और ये हैबिट में डालोगे तभी आएगी। तो फोकस बोलते रहिए और एक्सरसाइज के समय भी, और फेलियर के
पे पहुंच जाए तब तो लगभग हर एक्सरसाइज में ही बोलते रहिए कि फोकस आफ्टर फेलियर, ताकि ये रिमेम्बर कराए फोकस करना है, रस नहीं। फोकस डिक्लाइन नहीं होना चाहिए जो अनकॉन्शियसली पहले होता था। फोकस जो है डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, रस नहीं होना चाहिए, जो कि अनकॉन्शियसली पहले ये होता है, मतलब पहले ये होता था। अब आप सबकॉन्शियस माइंड हैबिट ये डालोगे कि फोकस आफ्टर फेलियर, कि फोकस करने की हैबिट डालोगे। जितना फेलियर के पास जाते जाओगे उतना और फोकस करना है, इसकी हैबिट डाल दोगे तो 3-4 महीने तो वो चीज फिर अनकॉन्शियसली ये नहीं, फिर वो रिपीट होगा। इस तरीके से जो फेलियर तक पुश कर पाते, फेलियर के बियॉन्ड इंटेंसिटी, वहां जो रिस्क रहता था पहले वो अब काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। ये चीज हमने काफी ऑब्जर्व करके चीजें मेरे साथ हुई, तो अब हमने आपको काफी ऑब्जर्व करके माइंडसेट में बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। अब देखिए फेलियर में 2-3 मतलब एक चीज और होती है, अब और डीप में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि फेलियर में एकदम जब आप थक चुके होते हो, आपके पास 2-3 रेप्स भी करने की एनर्जी नहीं बचती है, तो आप जो है मतलब अनकॉन्शियसली देखो होता है ना कि मतलब कि हम मतलब 2-3 रेप्स और 2-3 रेप्स और 2-3 रेप्स और, तो ऐसा होता है ना कि माइंड में अनकॉन्शियसली ये निकलता है कि 2-3 रेप्स और, जब आप फेलियर तक लगभग पहुंच चुके हो तो उसके बियॉन्ड कुछ सकते हो। तो देखो उस केस में क्या होता है, वहां पे माइंड सेट में ऑब्जर्व करो, उसमें ये होता है कि आप जो है 2-3 रेप्स, क्योंकि आप लगभग खास करके जिस एक्सरसाइज में आप पूरी तरह से थक चुके होते हो और आप में पहले से ये हैबिट बनी हुई है कि 2-3 रेप्स और, तो उसके चक्कर में होता क्या है, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन जितने लोगों के साथ होता है उनके लिए तो ये चीज है कि आपको अब जल्दी वो 2-3 सेट अनकॉन्शियसली ये चीज होती है कि अब जल्दी बस उसे कंप्लीट कर दियो, क्योंकि 2-3 सेट माइंड में अनकॉन्शियसली बुला रहा है, तो 2-3 सेट कंप्लीट करना है जल्दी। ये बाइसेप का छोड़िए, ये इस चीज में उतना खतरनाक नहीं जितना और समझे से मान ली स्क्वाड में हो जाएगा, तो 2-3 रेप्स और जल्दी आप करते हो, जिसकी वजह से वहां पे फॉर्म खराब होने की, क्योंकि 2-3 रेप्स आप मतलब वहां पे क्या होता है कि आप बोल रही होती है, इसलिए लगभग आपके पास 2-3 रेप्स करने की एनर्जी बची नहीं होती है, खास करके कंपाउंड मूवमेंट में जैसे स्क्वाट हो गया, तो आपके पास एनर्जी बची नहीं होती है, इसलिए थोड़ा अब जल्दी उसमें फॉर्म भी खराब हो जाता है, जल्दी करते हो जिसकी वजह से हेवी वेट होता है और फिर वो इंजर्ड हो जाता है। समझ रहे हो ना, वही भी चीजें हैं कि आप जब 2-3 रेप्स वाला जोन में जाते हो, वो खास करके कंपाउंड मूवमेंट जो नहीं कि सब में, जैसे हमने बताया, आप जो है उसमें 2-3 रेप्स जल्दी करना, क्योंकि आप उसे छोड़ते भी नहीं हो, क्योंकि अंदर ही बुला रहा है, भले ही स्ट्रेंथ उतना नहीं है 2-3 रेप्स परफॉर्म करने का, लेकिन क्योंकि अंदर बुला रहा होता है तो आप अनकॉन्शियसली ये चीजें हो रही होती है, इसलिए आप कॉन्शियसली उससे आप उस मतलब कंट्रोल नहीं करती हो, ये जान जाओगे तो करोगे, लेकिन पहले अभी तक ये चीजें हो रही थी, उससे 2-3 रेप्स करना है। फिजिकली एनर्जी देखो, जिस अगर तो फिजिकली एनर्जी बची है तब तो नहीं प्रॉब्लम होगी, लेकिन खास करके जो ज्यादा फेलियर तक पुश करने वाले इंसान उनके साथ ये चीज होती है, तो वो जल्दी करते हैं, मतलब हो जाता है अनकॉन्शियसली हो जाता है, इससे फोन भी खराब हो जाता है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये वाला जो माइंडसेट है कि जल्दी फोन खराब हो, ये जो अनकॉन्शियस होता है, ये माइंडसेट को अब आपको चेंज करना है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो इस वक्त भी आपको यही रिमेम्बर दिलानी है कि फोकस करना है, और देखिए किस चीज पे फोकस करना है, देखिए ये चीज है, इस चीज पे फोकस करना है। देखिए करना क्या है, अब आपको ये माइंडसेट डेवलप करना है कि जब भी ये बुलाए, खास करके कंपाउंड एक्सरसाइजेस में चीज को ज्यादा करना है, जैसे स्क्वाट हो गया और भी चीज में आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होता है कि ज्यादा उसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते चेंजेस, तो उसमें जैसे बुलाए कि फील्ड के पास जाओ कि 2-3 रेप्स और आपको खुद ही पता चल जाता है कि फिजिकली अब उतना पुश करने का 2-3 रेप्स है नहीं, लेकिन पता है तो आपको बोलना है कि 2-3 रेप्स नहीं लगाना है, जो बोलाता है ना कि 2-3 रेप्स और आखिर तक एकदम मसल क्रैक हो चुकी है, 2-3 और रेप्स लगा दूंगा तो इतने में और ज्यादा बहुत मसल्स और क्रैक होगी, क्योंकि वैसे भी क्रैक हो ही गई है, अब इसके ऊपर से और मार दूंगा 2-3 रेप्स तो अच्छी खासा क्रैक हो जाएगी,
तो वो जो 2-3 रेप्स और लगाना है, वो आपको बोला कि 2-3 रेप्स नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि लगाना नहीं है, जितना फिजिकली एनर्जी है उतना लगाना है, अभी और फेलियर तक पुश करना है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ अब नहीं। इसीलिए अब ये माइंडसेट नहीं, अब ये माइंडसेट रखना है कि 2-3 रेप्स नहीं लगाना है। अब ये बोलना है कि 1-2 रेप्स भी, मतलब जो भी लगाना है वो सही फॉर्म में लगाना है, वो सही पोस्चर में लगाना है। अब आपको ये बोलना है, जैसे ही बोला कि 2-3 रेप्स तो लगाना आपको नहीं, 2-3 सही में लगाना है, 1-2 ही लगाना है, लेकिन सही फॉर्म में लगाना है, सही पोस्चर में लगाना है। ये और जितना सही फॉर्म में पोस्चर में 1-2 रेप्स भी हो निकल जाए ये, तो उतना ही निकालना है। अभी उसके मैं और डीप में जा सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं, क्योंकि वैसे वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और हो जाएगा। लेकिन मेन चीज आपको मैं बता ही दे रहा हूँ कि तो इसकी वजह से होगा कि अब आपकी ये हैबिट डेवलप होगी कि 1-2 रेप्स ही लगेगा, लेकिन सही फॉर्म में लगेगा। अब आपके पास ये हैबिट डेवलप होगी, तो ये हैबिट डेवलप होगी, तो ये हैबिट धीरे धीरे कंपाउंड भी करेगी। तो अब आपको 1-2 रेप्स सही फॉर्म में लगाओगे, फिर धीरे जैसे से हैबिट बनेगी, कंपाउंड होगी, फिर आप 2-3 रेप्स अब आप सही फॉर्म में, सही पोस्चर में अब आप लगाओगे, जो पहले आप अनकॉन्शियसली गलत तरीके से लगाते थे। ये चीज होगी। तो देखिए ये वैसे काफी अच्छे से इसको कवर अप किया। तो ये चीजें थी, तो इसमें से एप्लीकेशन मॉडल यही ले जाइए, सबका कोई मतलब नहीं जब तक आप अप्लाई करके चेंज नहीं करते। देखिए पहला चीज है कि फोकस, और ये आपको हैबिट में अपनी लानी है। एक्सरसाइज कर रहे हो और लेफ्ट में आपको याद दिलाना है कि फोकस करना है। और ये अगली चीज कि जब फेलियर के पास पहुंच जाओ तब तो लगभग हर एक्सरसाइज में आपको याद दिलाना, बोलना है कि फोकस आफ्टर फेलियर, या तो फोकस भी बोलो, मतलब बोलना है, ताकि रिमेम्बर ये हैबिट डेवलप हो, कि वो हैबिट डेवलप हो जाए, फिर अनकॉन्शियसली निकल जाएगा। बस एक बार बस आप बोल दोगे तो खुद ही आपको ये चीजें माइंड में घूम जाएगा, आप खुद ही मतलब कि फोकस करने लगोगे। बस वो अनकॉन्शियस स्टेप में आप चले आ रहे हो, तो इसलिए वो चीज नहीं, बस एक बार भी रिमेम्बर दिला लोगे तो आराम से फोकस अपना आ जाएगा। लेकिन आपको फोकस बोलना तो है, उसके लिए आपको हैबिट चाहिए, ताकि आप लॉन्ग रन में सस्टेनेबल वे में आप हमेशा कंटिन्यू कर पाए। तो हैबिट डेवलप करने पे फोकस कीजिए। और जैसे 2-3 रेप्स वाला मतलब माइंडसेट आए तो बोलना है नहीं, 2-3 रेप्स नहीं, 1 रेप्स भी, बट सही फॉर्म में निकलना चाहिए, सही पोस्चर में निकलना चाहिए। इस तरीके से अगर आप 2-3-4-5-6 महीने भी लगते हैं, आपकी ये हैबिट कंपाउंड होगी, तो खुद ही आपका 2-3 रेप्स जो पहले गलत फॉर्म में निकलना था वो सही फॉर्म में निकल पाएगा। तो इस तरीके से चीजों को करिए। और इनफैक्ट जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वाली थी, उस चीज को आप और ज्यादा हैंडल कर पाओगे इन तरीकों से, जो तरीके हमने आपको बताए। और काफी हद तक इस तरीके से आप अपना इंजरी क्वेंसेंट हाई कर पाओगे। अब जो 50 सालों में कभी न कभी आप तो इंजर्ड होने ही वाले थे, अब जो वो अगर तो बहुत ज्यादा होने वाले थे, तो आप उसे मिनिमाइज कर पाओगे, लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए ये अपना वाय बना दीजिए कि क्यों इसे अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि कहीं दिन सच भी है कि लोहे के अकॉर्डिंग ही, मतलब अराउंड ही वेट्स के अराउंड ही रिवॉल्व, मतलब ये हर दिन हर चीजें इसी के अराउंड हो रही हैं। तो कभी न कभी किसी न किसी चीज की वजह से चीजें हो ही जाएंगी, उस गड़बड़ उस वक्त जो है ज्यादा हो उसको आप मिनिमाइज कर सके, और वो उतना ही मिनिमाइज होता जाएगा जितना आपका इंजरी कंसेंट पे अपने काम करते जाओगे। केवल ये नहीं कि ज्ञान ले लिया, कंसेंट तभी डेवलप होता है जब आप चीजों को अप्लाई करते हो, उसको अपने हैबिट में लाते हो, तो ही कंसेंट डेवलप होता है। तो ये चीज थी। और कैसा लगा ये वीडियो? इस तरह के और वीडियो चाहिए एक एक्सरसाइज में चीजों के माइंडसेट की होता क्या है एग्जैक्टली, ताकि आप उस पर काम करके जो चीज आप 50 साल में सीखने वाले थे उसको 5 साल में सीख पाओ। छोड़िए, तो बस वही है कि अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा और चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे। तो पता नहीं चलेगा कि कैसा बनाना है तो कैसा किस तरह का बनाऊंगा।